गुड मॉर्निंग बच्चों। ये वीडियो स्टैंडर्ड 9 के लिए है और सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में मैं साहित्य सागर पाठ 4 पढ़ा रही थी। नेताजी का चश्मा द्वारा स्वयं प्रकाश। मैं पढ़ा रही थी पेज नंबर 22। फोर्थ पैराग्राफ से हम लोग आज पढ़ेंगे। मैंने यहाँ तक पढ़ाया था, भाई खूब क्या आइडिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद से। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाला जो है दूसरा पान अपने मुंह में ठूंस चुका था। इससे पता चलता है कि पान वाला पान बेचता भी था और स्वयं भी वो खुद बहुत पान खाता था। दोपहर का समय था, इसलिए ग्राहक जो थे नहीं थे, है ना। उसके दुकान पर ग्राहक भी नहीं थे, भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। तो वो फिर हंसा और जब हंसा तो उसकी तोंद फिर थिरकी। पान में चूना और कत्था डालकर खाया जाता है, तो कत्थे की डंडी को वो फेंक दिया और पीछे मुड़कर जो पान खा रहा था ना, तो उसे उसने पीक थूकी, यानी वो थूक जो था उसे वो थूक दिया और मुस्कुराता हुआ बोला कि मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक मूर्ति बनाई गई और कैसे चश्मा बनाना मूर्तिकार भूल गया। थोड़ा उनको दुख भी हुआ, यानी वह ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। हालदार साहब सोचने लगे कि क्यों वह मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल चश्मा क्यों नहीं बनाया होगा। तरह तरह की बातें वो सोचने लगे कि पारदर्शी यानी जो शीशे का चश्मा होता है वो आर पार दिखने वाला होता है, तो वो सोच रहा होगा कि पत्थर से आर पार दिखने वाला चश्मा कैसे बनाया जाए। वो बहुत प्रयास किया होगा ना, कोशिश की होगी, लेकिन वो असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में, यानी और अच्छी तरह बनाए ताकि कोई कमी न हो सकता है उसका बनाया हुआ चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर वो फिट किया होगा और वो निकल गया होगा। ये तरह तरह की बातें जो है हालदार साहब अपने मन में सोचने लगे। पेज नंबर 23। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। हालदार साहब जो थे उन्हें ये सब बातें अजीब लग रही थी कि क्या बात है ये, और थोड़ा आश्चर्य भी हो रहा था, हैरानी भी हो रही थी। यही सब सोचते सोचते पान वाले को उन्होंने पैसे दिए और चश्मे वाले की देशभक्ति के आगे उन्होंने अपना सिर झुकाया और जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा। उनको रहा नहीं गया तो फिर पान वाले के पास गए और जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? अब उनके मन में ये बात बार बार आ रही थी, जिज्ञासा हो रही थी जानने की कि आखिर वो चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहा जा रहा है। अगर वो कैप्टन था तो चश्मा क्यों बेच रहा था,
क्या वो पहले वो फौज में था या पहले कोई वो सिपाही था। तो ये अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो फिर से जाकर पान वाले से पूछते हैं। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोक कर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा। थोड़ा उसको भी गुस्सा आ रहा था कि क्या ये बार बार एक ही चीज पूछ रहा है। फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। वो भी मजाक से बोला। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची मतलब छोटा बक्सा, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए, और अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। यानी एक दुकान बंद थी तो वहीं पर वो अपना बांस जो है वो टिका दिया उस दुकान पर। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं। हालदार साहब सोचने लगे, ओहो, इसकी तो दुकान भी नहीं है, ये तो फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि पान वाला भी ना ऊब गया था। तो इसलिए उसने कहा कि अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था ना, ड्राइवर को भी देर हो रही थी कि क्यों नहीं जल्दी चल रहे हालदार साहब, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। उस कस्बे से बार बार वे गुजरते रहे 2 साल से, क्योंकि उनका काम ही था, उसी रास्ते से जाना पड़ता था। और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। बिना चश्मे की मूर्ति उन्होंने कभी नहीं देखी। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, यानी उस मूर्ति को देखकर इन्हें बहुत खुशी भी होती थी और हैरानी भी होती थी। तो जब भी वे गुजरते थे उस मूर्ति की ओर स्वतः उनकी दृष्टि चली जाती थी। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। क्या हुआ एक बार कि उन्होंने देखा, जब वहां से वो गुजर रहे थे उस चौराहे से, तो हालदार साहब ने देखा कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी किसी भी तरह का चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अब उनके मन में बार बार ये बातें आने लगी कि भाई क्या बात है, मैं तो जब भी यहाँ से गुजरता था तो दुकानें तो खुली रहती थी, मैं पान भी खाता था उस दुकान पर, लेकिन ये क्या हो गया कि आज सारी की सारी दुकानें बंद हैं और पान वाले की भी दुकान बंद है। तो ये परेशान हो गए। अब ये इतने परेशान हो गए कि किससे पूछे कि क्या बात है, क्यों आज सारी दुकानें बंद हैं, पान वाला भी नहीं है, तो आखिर ये किससे पूछे क्या हुआ। तो ये थोड़ा मन से परेशान हो गए। पेज नंबर 24। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। जब दूसरी बार वो गुजरे वहां से तो फिर देखा कि उस मूर्ति
की आंखों पर चश्मा नहीं था, लेकिन पान वाले की दुकान खुली हुई थी। तो गए और धीरे से पान वाले से पूछा, ताकि वो पान वाला फिर वो गुस्सा ना हो जाए। तो धीरे से जाकर पूछा कि क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। तो बच्चों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और अगले वीडियो क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।